मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो देखकर आपको अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा, क्योंकि इंडिया जो कुछ फिल्मों और ड्रामों में है, हकीकत में इससे बिल्कुल उलट है। गुर्बत और गंदगी इंडिया की पहचान बन गई है। इसी से हिसाब लगा ले कि 67% इंडियन लोगों को टॉयलेट की सहूलत मुहैया नहीं। आज हम आपको दिखाते हैं कि इंडिया कितना एडवांस है। पेशाब उनका कौमी मशरूब है, गो उनका कौमी खाना है और कूड़ा उनका कौमी निशान है। देश के ज्यादातर शहरों में कूड़े के पहाड़ हैं। हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है। गटर में घुसकर लोग गटर और पेशाब से तो इंडियंस को प्यार है। सफाई करते हुए दिखते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स का हाल इतना बुरा है कि लोग सड़क के किनारे ही पेशाब करने लग जाते हैं। गाड़ियों के हॉर्न्स का शोर इतना ज्यादा है कि ज्यादातर लोगों को अपने घरों में बैठे बैठे हॉर्न्स की आवाज सुनाई देती है। देश चुनौतियों से नहीं से परेशान है। मुंबई मेट्रो रिलीज होने के कुछ ही घंटों में गुटखा थूककर इन लोगों ने स्टेयर्स को गंदा कर दिया। अब किसे ब्लेम करोगे? इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन? अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद या आम लोग? सफाई से इंडियंस की दुश्मनी जन्म जन्म की है और इंडियंस बेशर्म लोग हैं। जरा ये सुने। जो अपने सराउंडिंग्स की वैल्यू नहीं करते, जिन्हें एक फूटी कौड़ी की भी शर्म नहीं है। अब एक भारत मजाक बनता नहीं जा रहा, बल्कि भारत है ही एक मजाक। और भारत की 1 अरब 40 करोड़ आवाम ही मजाक है और इंडिया में रहने वाले सब लोग मस्खरे हैं। मजाक बनता जा रहा है। सबसे लोली सिविक सेंस के लिए जाने जाते हैं। आपको भारतीय वहां के पार्क के फव्वारों में नहाते हुए दिख जाते हैं साबुन लगाकर। उनके लिए ये बहुत हैरान करने वाली बात है। वो इस बात से बहुत चिंतित। इंडियंस को फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग की क्या जरूरत है? इंडियंस तो जानवर हैं। फुटपाथ और जीब्रा क्रॉसिंग्स आधी जगहों पर तो नजर ही नहीं आती। ऊपर से लोगों का बिहेवियर भी ऐसा कि हर जगह लोग लाइन काटते फिरते हैं। बिना सोचे समझे कूड़ा कहीं पर भी यूं ही फेंक देते हैं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। और एजुकेशन से सिविक सेंस नहीं आता बॉस। इंडियंस तो पानी पूरी में भी गटर का पानी डाल के पीने वाली कौम है। देश में आईफोन 17 खरीदने का क्रेज देखिए। ये लोग पानी पूरी के बाद एक्स्ट्रा सूखा पूरी के लिए लड़ने वाले लोग नहीं है। ये वही है जो खुद को देश के एलीट मानते हैं और फर्स्ट डे पर अपना आईफोन खरीदने के लिए एप्पल स्टोर में पहुंचे। अब ये चचा बता रहा है कि इंडियंस बाहर के मुल्कों में ही गंदे नहीं, बल्कि इंडियंस इंडिया में भी गंदे हैं और इंडियन चाहते हैं कि दूसरे मुल्कों के लोग इंडियंस को अपनी गंदगी की वजह से ही पहचाने। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि विदेश में जाकर हम ऐसा हो जाते हैं। हम दरअसल ऐसे हैं और हम चाहते हैं कि विदेशी हमें ऐसे ही जाने। हॉलीवुड फिल्मों में इंडियंस दुनिया की सबसे समझदार, हमदर्द और बहादुर कौम है, लेकिन हकीकत में इंडियंस दुनिया में दूसरे नंबर पर जाहिल तरीन कौम है और इंडियंस बुज़दिल और धोखा फरेब करने वाली कौम है। इंडिया टुडे के हालिया सर्वे में, जिसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे 2025 कहा गया, उनके अनुसार जब भारतीयों से पूछा गया कि क्या वे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, कतार में जो लाइन लगती है उसमें अनुशासन रखते हैं कि नहीं, या दुर्घटना पीड़ितों की मदद करते हैं, तो नतीजे सामने आए कि जहां बहुत से लोग इन आदर्शों में विश्वास रखते हैं, व्यवहार में वे अक्सर कम। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। ये देखें, दीवार पर जहां उनके भगवान की तस्वीर बनी है, वहीं इंडियंस क्या कर रहे हैं? यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। ये 2 अलग देश, 2 अलग दुनिया की तरह हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या डेनमार्क के लोग पैदा ही ज्यादा सिविलाइज्ड हुए थे क्या? क्या इंडियंस में जेनेटिकली ही कम सिविक सेंस है? ये लो, ये देख लो। इंडियंस पलेद लोग हैं, जरा ये देखो। इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। पूरी दुनिया में लोग आईफोन के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन हाथापाई करने के किस्से शायद सिर्फ इंडिया से ही सुनने मिलेंगे। अगर पढ़े लिखे पैसे वाले लोग भी ऐसे बिहेव करते हैं तो बाकी लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करें। इंडियंस को लाइन में खड़ा रहना आता ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ हमारा ही टाइम इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी का नहीं। अब ये चचा बता रहा है कि इंडियंस अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, मगर मौका मिलते ही इंडियंस के खून में गोबर का असर बाहर निकल आता है और ये गंदगी फैलाते हैं। दरअसल हम बाहर जाके विनम्र और अनुशासित दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौका लगते ही हमारे भीतर से ये वाले पैटर्न निकल कर बाहर आ जाते हैं और फिर शर्मिंदगी।
सिविक सेंस की प्रॉब्लम दोस्तों 3 ऐसी प्रॉब्लम से इंटरलिंक्ड है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात करते नहीं है या फिर कह लीजिए करना नहीं चाहते। इंडिया में आज के मॉडर्न दौर में भी जात पात पर यकीन रखा जाता है और खुद को दुनिया की सबसे मॉडर्न कौम समझने वाले इंडियंस हकीकत में आज भी हजारों साल पीछे हैं। इनमें से पहली प्रॉब्लम है कास्टिज्म और क्लासिज्म की। हमारे देश में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। और ये वीडियो इसी बात का प्रूफ है। ये वीडियो देखकर तुम्हें भी गुस्सा आएगा। ये इंडियन अब गलत काम को ही ठीक समझ रहा है और कुत्ते की तरह ढीठ बना हुआ है। ये है इंडियंस की हकीकत। ये चचा बता रहा है कि कैसे इंडियंस अपनी गंदी सोच और गंदे कामों की वजह से इंटरनेट पर मशहूर हो रहे हैं। आज हम इंटरनेट पर मशहूर हो रहे हैं, दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। थाईलैंड में माँ बहन की गाली देकर मशहूर हो रहे हैं, वेनिस में चीख चिल्लाकर मशहूर हो रहे हैं और दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि हम भारतीयों के लिए शॉक वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। बैठिए, तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट? देखिए इंडिया में कैसे जात पात का चक्कर चल रहा नीचे क्यों है। बैठे? इंडिया के नेशनल टीवी पर दिखाया जा रहा है तो मैं चला कि जाऊंगा यहाँ। नीच जात का आप आदमी इस पे बैठिए। ऊंची जात वाले आदमी के साथ क्यों नहीं बैठे? बैठ सकता। भंगी जाति का ट्रेडिशनल काम रहा है सफाई करना। इस हिसाब से तो सब इंडियंस ही भंगी हैं क्योंकि ये गंदे लोग हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो भंगी है वो इस समाज के लिए माँ की तरह है। जब एक इंडियन की वजह से सब इंडियंस का नाम खराब होता है तो सच में बुरा लगता है। ये शाना अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब इंडियंस गंदे और कमीने नहीं होते। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि इंडियन हो और गंदा और कमीना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि सब इंडियंस ऐसे नहीं होते। लॉजिक यही कहता है कि अगर सब लोग लाइन में खड़े रहेंगे तो सबको मौका मिलेगा। जिसे आप मजाक समझ रहे हैं, यह मजाक हमारे देश की छवि बनता जा रहा है। भारत अब एक मजाक बनता जा रहा है। भारत दुनिया में अपनी परंपरा के लिए जाना जाता था, मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, या कम से कम हम मानते थे कि जाना जाता है। चचा पहले कह रहा था कि इंडियंस अपनी परंपरा और कल्चर की वजह से जाने जाते थे, मगर फिर चचा को एहसास हुआ कि कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। फौरन मकर गया और कहता, दुनिया माने ना माने, कम से कम हम ऐसा ही मानते थे। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को साफ रखते हुए उसे बीमारियों से बचाती है, उसी तरह भंगी ने सफाई की और समाज को बीमारियों से बचा। गांधी जी ने कहा था सब इंडियंस की माँ भंगी है। अब गांधी जी ने तो उसे माँ का दर्जा दिया, लेकिन लोगों ने उसे इस कदर सबसे नीचे समझा कि लोग भंगी को एक अपशब्द की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा है करते करते। आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस एट ऑल। लेकिन अगर सिविक सेंस होता तो हम सुपर पावर कब के बन चुके होते। बेटा तुम सुपर पावर बन चुके हो। इंडियंस अगर चाहें तो अपनी गंदगी और अपने जिस्म की गंदी बदबू की वजह से आधी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों के लोग भी इंडिया में आकर इंडियंस की बदबू की अपने वजह से नेबरहुड को परेशान हैं। साफ रखेंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी। लेकिन आज हम निकृष्टतम सबसे लोली सिविक सेंस के लिए जाने जाते हैं। कोई भी भारतीय आपको विदेश में इंडियंस के लिए गंदगी फैलाना और गंदा होना नॉर्मल है, मगर बाकी दुनिया के लिए ये शॉकिंग है। चचा यही बता रहे हैं। आपको विदेश में दीवार पर थूकता हुआ दिख जाएगा, जो आपके लिए नॉर्मल है, उनके लिए हैरान करने वाली चीज है। वो इस बात से शॉक्ड होते हैं। जरा सोचकर देखो, जिस देश में सफाई कर्मी के साथ ये रवैया हो, जहां सफाई करने को एक शर्म की चीज की तरह देखा जाता हो, इंडिया में सफाई करने को बुरा समझा जाता है क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ आवाम ही गंदी है, तो सफाई को बुरा समझा ही जाएगा। उस देश में भला सफाई कैसे होगी। पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ दिन पहले की ये खबर देखिए। झारखंड के धनबाद जिले में ये देखें, इंडिया में औरतें कितने महफूज हैं और उनकी कितनी इज्जत की जाती है। जानते हो इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि इस महिला ने एक दुकानदार के लिए फ्री में सफाई करने से मना कर दिया था। आज प्रॉब्लम क्या है पता है? कि जो लोग गलत हैं वो तो बेशर्म है और जो लोग सिविलाइज्ड हैं वो शर्मिंदा है। ये सच भारत है। की सच्चाई है। इंडिया में 2 ही तरह के इंडिया लोग में हैं, रूल फॉलो एक करने वाले बेशर्म को और एक क्या कहते हैं? शर्मिंदा। आपको भारतीय वहां के पार्क के फव्वारों में नहाते हुए दिख जाते हैं साबुन लगाकर। उनके लिए ये बहुत हैरान करने वाली बात है। वो इस बात से बहुत चिंतित होते हैं।
सच बात यह है दोस्तों कि हमारे देश में जो सफाई कर्मी हैं, आज भी उनमें से ज्यादातर लोग दलित ही हैं। आइए हम आपको इंडिया की एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। देखें कैसे जदीद मशीनों से गटर की सफाई हो रही है। ये है उभरता हुआ इंडिया। अब इंडियंस को तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। बात ये नहीं है कि वो दलित है या किस जाति के हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो गटर में घुसकर सफाई करने को मजबूर है। कई बार जहरीली गैस से उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हमारा देश इतना गरीब है कि गटर में घुसकर किसी को सफाई करनी पड़े और मशीनें भी नहीं खरीदी जा सकती? बिल्कुल भी नहीं। हमारा देश इतना तो गरीब नहीं है, बस इनडिफरेंट है। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये सच है और मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ। क्योंकि जब रूल तोड़ने वाले को सजा नहीं होती तो सजा उसे मिलती है जो रूल फॉलो कर रहा होता है। जो लोग इंडिया में पैदा हैं वो भी सोचते होंगे कि अच्छा था जहन्नुम में पैदा हो जाते। ये वीडियो देखिए, रास्ते पर एक भी गड्ढा नहीं है, लेकिन फिर भी ओमनी ड्राइवर ऐसे चला रहा है मानो उसे धड़कता हुआ दिल पेशेंट तक पहुंचाना है या फिर किसी को किडनैप करना है। किस बात की जल्दी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्या अच्छा लगा क्या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी रहनुमाई करें।